साल की खबर के बारे में, और हम लोगों को पता ही था कि आज के दिन 15 तारीख ये खबर यहाँ पे आने वाली है। हाँ, ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों को एडवांस में बता के रखा था कि ये जो डेटा यहाँ पे जो आने वाला है वो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर वक्त अगर आप कभी भी हिस्ट्री में जाकर देख लेना, ये डेटा हमेशा आपको मार्केट बंद होने के बाद ही रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आज के दिन भी जो ये डेटा आया है वो 3:30 बजने के बाद आया है। मतलब इन शॉर्ट इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मार्केट को ये डेटा कैसा लगता है ये कल ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। हालांकि आप सभी लोगों को पता है मार्केट सिर्फ एक चीज़ के चलते रिएक्ट नहीं करता है, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, सो आ जाते हैं अभी डेटा को यहाँ पे देख लेते हैं किसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात यहाँ पे कर रहे हैं हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। महंगाई के डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है रेट कट, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें यूजुअली हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक है, एंड अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जितना इन्फ्लेशन नीचे जाएगा उतना आप आरबीआई की ओर से मल्टीपल रेट कट्स की उम्मीदें कर सकते हो। रिसेंटली आप सब लोगों को पता है आरबीआई ने 2 बार रेट कट किया था। वो क्यों किया? क्योंकि इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल देखने को मिल गया। ठीक है, अभी कंट्रोल मतलब क्या, वो सीपीआई का जो डेटा है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन का डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है, और जो आरबीआई का जो एम रहता है दोस्तों, ठीक है, उसके मुताबिक अभी हम लोग को डेटा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस दोस्तों, आप लोगों को लिटरली यहाँ पे बताना चाहूंगा काफी शानदार ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लिटरली यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, तीन हम लोग को यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब डेटा को अगर आप जितना भी चेक करोगे इन्फ्लेशन का, बैक टू बैक 3 गुड पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल ईयर से पहले Q4 से रिलेटेड डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। Q4 मतलब जो अभी यहाँ पे जो जनवरी फरवरी मार्च जो हम लोग को देखने को मिल जाता है उसका उससे रिलेटेड कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अप्रैल का डेटा, मतलब जो मार्च का जो डेटा रहता है वो अप्रैल में अभी यहाँ पे आया है, तो मार्च का भी देखेंगे। देन पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 का अनुमान के हिसाब से मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। एंड जो आरबीआई का टारगेट यूजुअली रहता है कि 4% के आसपास रहेगा ना इन्फ्लेशन का डेटा, तो उसको अच्छा माना जाता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कंपैरिजन के फॉर्म में यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो आपको ईजिली यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते पॉइंट नंबर 1 के साथ। सो पॉइंट नंबर 1 किसको पकड़ लेंगे, तो चलो Q4 के डेटा के हिसाब से चीज़ों को देख लेंगे। बट Q4 का डेटा देखने के लिए हमारे पास कौन सा डेटा चाहिए, जनवरी फरवरी एंड मार्च। सो अभी जो रिलीज हुआ है आज के दिन वो कौन सा डेटा आया है, मार्च का डेटा आया है। और मार्च का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो आपको पूरे Q4 का डेटा भी देगा एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा देगा। ठीक है, सो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मार्च का डेटा कैसे आया है। सो आप देख सकते हैं रिलीज डेट आज के दिन 15 तारीख को ही ये डेटा आया है। सो लास्ट टाइम का जो डेटा था वो 3.61% था। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रहता है कि फोरकास्टिंग कितनी थी, लगभग 3.60% के आसपास इन्फ्लेशन आएगा, यह अनुमान था। एक्चुअल डेटा आया है 3.34। सो बहुत ही कमाल का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इन्फ्लेशन जितना कम होगा उतना हम लोग को ये डेटा अच्छा देखने को यहाँ पे मिलेगा, उतना अच्छा मार्केट के लिए चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली ये कौन सा है, ये सिर्फ मार्च मंथ का डेटा है जो कि आज रिलीज यहाँ पे हुआ है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें Q4 का डेटा यहाँ पे देखना है। तो Q4 के डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी एंड मार्च। ठीक है, ये तीनों डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं जनवरी में था 4.31, ये भी अच्छा डेटा था। देन मार्च की बात करें 3.61, ये भी अच्छा था, अच्छा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो अनुमान था उस हिसाब से। एंड अभी जो मार्च का डेटा है जो आज अप्रैल में रिलीज हुआ है वो है 3.34, तो ये भी अच्छा डेटा देखने को मिला है। 3 डेटा बैक टू बैक हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनफैक्ट उससे भी पहले अच्छे डेटे थे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका एवरेज निकालना है। एंड अगर इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, स्कूल में तो हर कोई गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितना आता है एवरेज, 3.75%। वाव, मतलब जो 4% के आसपास का यूजुअली आरबीआई का एम होता है, ठीक है, उसी के ग्लूकॉन-डी थकान गॉन एनर्जी ऑन आसपास का यूजुअली आरबीआई का एम होता है, ठीक है, उसी के आसपास डेटा देखने को मिला है। इनफैक्ट उससे कम हम लोग को ये डेटा देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ओवरऑल जो एवरेज Q4 का डेटा देखने को मिल रहा है, एवरेज वो 3.75 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी कमाल की एक खबर हम लोग को अपडेट देखने को मिला। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप सब लोगों को पता है, जब भी ये डेटा इतना नीचे आता है तो जो लोअर फूड प्राइजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये डेटा ईज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें 2019 के बाद का
हम कह सकते हैं लोएस्ट डेटा हम लोग को पहली बार इतना देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, एंड अभी 25 में ही चल रहे हैं। मतलब चलो 5 साल तो आप रफली पकड़ लो, उसके बाद इस प्रकार का डेटा हम लोग को इतना लोअर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट उसके बाद कोविड आया था, कोविड ने बहुत बैंड यहाँ पे बजाई थी, बट ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, तो जैसे आपको पता है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सो फाइनेंशियल ईयर 25 कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2024 से, और खत्म होता है 31 मार्च 2025, जो जस्ट अभी अभी हम लोग को देखने को मिला है। सो फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो आरबीआई ने क्या फोरकास्टिंग दी थी, तो आप देख सकते हैं एमपीसी की मीटिंग में फोरकास्टिंग देखने को मिल जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी हम लोग को एमपीसी की मीटिंग देखने को मिली थी, तभी भी जो नए आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, तो उन्होंने ये बात यहाँ पे बताई है कि जो फोरकास्ट के अनचेंज रख रहे कितना 4.8%। पूरे 12 महीने का अगर इन्फ्लेशन का डेटा की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 का, वो रहेगा 4.8%। तो चले इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो बहुत सिंपल है, अप्रैल से लेके मार्च तक का इन्फ्लेशन का ये 12 महीने का डेटा लेंगे, ठीक है, और उसका एवरेज निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल गणित है, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एवरेज करोगे 12 के हिसाब से टोटल करके तो कितना आ रहा है 4.63%, ठीक है। सो अनुमान कितना था, कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से, तो एक्सपेक्टेशन था 4.8, अनुमान एस्टिमेशन आप बोल सकते हो, और एक्चुअल में एवरेज आया कितना 4.63। तो अच्छा है कि बुरा आया, बहुत अच्छा आया, ठीक है। मतलब अप्रैल मंथ का डेटा भी लो आया, Q4 का भी डेटा लो आया, एंड फाइनेंशियल ईयर 25 का भी डेटा लो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इन्फ्लेशन लो होना ये अच्छी बात है, ठीक है। लो एंड हाई ये डिपेंड करते हैं हम कौन सा डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। जीडीपी के डेटा में ये चीज़ें नहीं चलेगी भाई, जीडीपी हाई चाहिए। सो इन्फ्लेशन जितना लो होगा उतना अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 कौन सा देखना है, तो जैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आरबीआई का लक्ष्य होता है, एम होता है, और यूजुअली एम क्या होता है आरबीआई का इन्फ्लेशन से रिलेटेड बेसिक नॉलेज क्या होती है कि 6 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आई गेस मैंने उल्टा लिखा है क्या, नहीं बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं 6 के नीचे रहना चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है, लेस देन 6% रहना चाहिए। इन्फ्लेशन 6 के ऊपर अच्छा नहीं होता है, बट 2 के भी ऊपर रहना चाहिए, 2 के नीचे भी जाना नहीं चाहिए, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएगी कि लोगों को वैल्यू ही नहीं रहेगी उन चीज़ों की, ठीक है। गली गली सड़क पर आप लोगों को चीज़ें मिलते हुए देखने को मिलेगी, करेंसी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इन्फ्लेशन हमेशा कैसे होना चाहिए, 6 से लेके 2 के रेंज में रहना चाहिए। एंड फिलहाल अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और यूजुअली आरबीआई का सबसे बेस्ट टारगेट क्या होता है 4%, ठीक है, जो कि 6 के भी बीच का लेवल आता है और 2 के भी बीच का लेवल आता है। एंड फिलहाल आप देख सकते हो 4% के आसपास ही हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिला है, लगभग 3.75 अगर हम एवरेज की बात करें तो क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। एंड ईयरली अगर बात करें तो 4.63 है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं तीनों पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि फर्स्ट टाइम क्वार्टरली डेटा हम कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम मतलब बहुत समय के बाद 4% के नीचे जाते हुए देखने को मिला है। वरना इसके पहले के अगर आप एवरेज देखोगे, लास्ट टाइम का भी देखोगे तो 4 के ऊपर ही था, 4.5, 5 के आसपास रहता था। इस वक्त की बात करें तो एवरेज डेटा 4 के नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। ये काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगेन कहना चाहूँगा, कंक्लूजन क्या है दोस्तों इसमें कि ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इंटरनली मैं गुड न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट तो भाई सिर्फ एक खबर के चलते नहीं चलता है, मल्टीपल चीज़ों के चलते चलता है, ठीक है। वहाँ पे ट्रम्प कुछ अनाप शनाप बक देंगे तो पूरे बाजार की बैंड बजा देंगे, ये तो आपको भी पता है। बट अगर हम लोग सिर्फ ये डेटा को कंसिडर कर ले तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसका कंक्लूजन मतलब आउटकम क्या रहता है, तो आउटकम ये रहता है कि यस, आने वाले समय में हम और इंटरेस्ट रेट कट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट और नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लोन सस्ता हो सकता है, लोगों के ऑलरेडी जो ईएमआई चल रहे हैं वो यहाँ पे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का डेटा आरबीआई को किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं देगा कि रेट कट को वो और कम क्यों ना करे। वो डेफिनेटली रेट कट को और ज़्यादा कम यहाँ पे कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एमपीसी की मीटिंग रहेगी, अगर सिचुएशन अगर ग्लोबल मार्केट में अगर ऐसी ही चलती रही, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को नहीं मिली, तो डेफिनेटली रेट कट और आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। और जितना रेट कट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा सिस्टम में लिक्विडिटी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि लोन सस्ता आता है तो कंपनीज भी लोन लेते हैं, कैपेक्स कर लेते हैं, लोग भी लोन लेते हैं, कोई गाड़ी खरीदने का प्लान करेगा, कोई घर खरीदने का प्लान करेगा, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सो डेफिनेटली वीडियो को क्लोज करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कंक्लूजन के फॉर्म में कि काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और 3 अच्छी खबरें, जैसे मैंने आपको बोला कि केवल अप्रैल नहीं बोलना चाहिए, मार्च का डेटा अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, बहुत बढ़िया आया, अनुमान से
बहुत अच्छा आया, कम आना मतलब अच्छा ही रहता है। देन मार्च के हिसाब से हमें क्या मिलता है, Q4 का डेटा मिला, वो भी कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया, उसका एवरेज भी 4 के नीचे जाते हुए देखने को मिल गया, वो भी अच्छा आया है। देन मार्च का डेटा मिला तो पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा निकाल सकते हैं 25 के हिसाब से, वो भी कैलकुलेट करके आपको बताया। आरबीआई के एस्टिमेशन से भी कम देखने को मिल गया, ये काफ़ी अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड जो लक्ष्य रहता है कि भाई 4% के इर्द गिर्द ही इन्फ्लेशन चलना चाहिए, तो उसी के इर्द गिर्द अभी हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सारी चीज़ों की अगर हम लोग यहाँ पे जोड़कर बात कर ले तो काफ़ी अच्छा ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो।